Hey, welcome to my channel. हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे विस्ट्रॉन वायलेंस के बारे में। जी हाँ, हाल ही में एक घटना हुई कर्नाटका में, जिसकी वजह से इंडिया के सेंटीमेंट को हर्ट हुए हैं। ये सेटबैक इंडिया को दिया है विस्ट्रॉन में हुए वायलेंस ने। यहाँ आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, वायलेंस एट इंडियन एप्पल प्लांट, व्हाट एग्जैक्टली हैपन एट कर्नाटका। कर्नाटका के वेस्टर्न के इसी कंपनी के हजारों कर्मचारियों ने एप्पल कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हिंसा की। ऑफिस को तोड़ दिया गया, गाड़ियां जला दी गईं, महंगे आईफोन्स लूट लिए गए। आइए और भी बहुत कुछ जानते हैं इस वीडियो के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगा। एप्पल का मुख्यालय कहाँ पर है, इसके फाउंडर कौन है, ये कब फाउंड किया गया था और इसके सीईओ कौन है। विस्ट्रॉन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका सीईओ कौन है और ये कब फाउंड किया गया था। ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पड़ता है कर्नाटक। यहाँ बेंगलोर के आसपास की ये घटना है। तो भारत का आपको बता दूं एक मुख्य ऑब्जेक्ट रहा है कि कैसे भी हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन को पीछे छोड़ दें। और हमारे यहाँ यूनियन होम मिनिस्टर रविशंकर ने भी ये कहा है, देखिए उनका ये आर्टिकल है। तो ये काम इंडिया के लिए काफ़ी कठिन है क्या? नहीं, बिल्कुल आसान है इंडिया के लिए, लेकिन कई सारी चुनौतियाँ भी हैं इसके साथ में। इंडिया के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है और इंडिया ये कर भी सकता है। यहाँ लेबर है, लोगों के पास काम भी चाहिए लोगों को, हमारी विल पावर भी है, हम इस क्षेत्र में काम करना भी चाहते हैं। तो इसी को हर्ट किया है विस्ट्रॉन एप्पल वायलेंस ने। आपको बता दूं कि इस न्यूज़ को वर्ल्ड मीडिया भी कवर कर रहा है। टेल.com का आप ये देख सकते हैं आर्टिकल है, विस्ट्रॉन वायलेंस शुड शोर एप्पल्स मेक इन इंडिया प्लान। ये आप देख सकते हैं। द इकोनॉमिक टाइम का भी आर्टिकल है, वायलेंस एट विस्ट्रॉन फैक्ट्री कुड शोर एप्पल्स मेक इन इंडिया प्लान। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेक इन इंडिया को हर्ट हुआ है। ये देखिए किस तरीके से वायलेंस हुआ है, गाड़ियाँ जल रही हैं, तोड़ फोड़ हो रही है। इसी का फ़ायदा उठाया चीन ने। जी हाँ, आपको पता होगा कोरोना काल में कई सारी कंपनियां चीन को छोड़ करके भारत आई हैं या किसी दूसरे देश चली गई हैं। तो उसी चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स की कम्युनिस्ट पार्टी की एक चीफ रिपोर्टर ने ट्वीट किया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने चीन से अपना प्रोडक्शन को आउट किया है, उनके लिए ये संकेत है। इंडिया को पॉइंट करते हुए ये उन्होंने कहा कि चीन जैसा माहौल, स्टेबल लेबर मार्केट सपोर्ट उनको इंडिया में नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि कंपनियां पछताएंगी। और चीन ने तो एप्पल को सीधा सीधा बोल दिया कि आप अब वापस ले आइए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हमारे यहाँ। तो 12 दिसंबर को बेंगलोर में एक एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इकाई में कई हज़ार श्रमिकों ने कार्यालय की तोड़फोड़ की। जो आईफोन बनाती है विस्ट्रॉन जो कॉरपोरेशन है, ये है नरसापुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, जो भारत की तकनीकी और निवेश केंद्र बेंगलुरु सिटी से 51 किलोमीटर दूर है। कार्यकर्ताओं द्वारा की गई बर्बरता को, कारों को आग लगाना, खिड़की दरवाजे तोड़ देना, जैसे कि भारत में निवेश को प्रभावित करता है। इस घटना से दुनिया भर के जो नए इन्वेस्टर हैं वो प्रभावित होंगे कि अगर हम इंडिया में कोई कारोबार करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो। तो इस पर चिंता जाहिर की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से उन्होंने बातचीत की है। इस मामले पर विस्ट्रॉन का क्या कहना है? विस्ट्रॉन ने कहा कि कंपनी ने अपने नुकसान का अनुमान भी लगाया है 4037 करोड़ रुपए, और वो क्षमा चाहते हैं, इसको अपनी गलती मानी है उन्होंने, क्षमा चाहते हैं। विस्ट्रॉन ने जो इंडिया में उनके वाइस प्रेसिडेंट है उनको उनकी पोस्ट से भी हटा दिया है और एक रिलीज़ की है, हम्बल नोटिस को रिलीज़ किया है कि समस्याएं जितनी भी हो रही हैं उनको जल्द से जल्द सुनवाई करे। एप्पल ने कहा है ऐसा विस्ट्रॉन से, और ऐसा भविष्य में आगे ना हो इसका भी साफ तौर पर नोटिस दिया है। विस्ट्रॉन ने क्या कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी श्रमिकों की।
तुरंत उनको मुआवजा दिया जाए। हम इसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में 24 घंटे में की गई शिकायत वाली हॉटलाइन के साथ साथ इस सुविधा के लिए कर्मचारियों के लिए एक कर्मचारी सहायता कार्यक्रम भी स्थापित कर दिया गया। यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यकर्ता गुमनाम रूप से किसी भी चिंता का सामना न कर रहा हो। हम भारत में अपने व्यापार को कर्मचारियों की गहराई से प्रतिबद्ध हैं। ठीक है ना, ये विस्टॉन का कहना है। हम सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाइयों पर लगन से काम कर रहे हैं। ऐसा दोबारा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। और कंपनी अनुमान मैंने आपने को बताया 4,37 करोड़ का नुकसान हुआ है कंपनी का। कर्नाटक गवर्नमेंट का रवैया कैसा है, कर्नाटक गवर्नमेंट का क्या कहना है यहाँ पर? तो कर्नाटक मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने गुरुवार को कहा कि सरकार बेंगलुरु के पास अपने आईफोन की जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसको जल्द से जल्द उसका उत्पादन शुरू करेगी और उस विस्ट्रॉन का पूरा समर्थन करेगी। इसमें 150 लोगों से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के लिए कई सारे लोग हिरासत में लिए गए हैं और सूत्रों ने कहा है कि पुलिस ने 450 से अधिक सीसीटीवी फुटेज भी इकट्ठा कर चुकी है और हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। कारण क्या थे? गवर्नमेंट ने कुछ कारण बताए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है कि जिसकी वजह से हिंसा हुई है। लोगों का बहुत बढ़ जाना। एक तो क्या हुआ कि मैन पावर जहां 5,000 लोग काम करते थे वहां 10,500 हो गए कुछ ही महीनों में। वर्किंग आवर्स 8 आवर्स से कंपनी ने बढ़ा करके 12 आवर कर दिया, 12 घंटे का कर दिया, जिसके बारे में भी वर्कर्स को कुछ बताया नहीं गया पहले। लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी और इनके जो अटेंडेंस के सॉफ्टवेयर थे उनमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। वहाँ वर्कर्स की हाजिरी नहीं लग रही है, जिसकी वजह से वर्कर परेशान है क्योंकि उसकी सैलरी कटेगी आगे चल के। और सबसे ज़रूरी बात, कंप्लेन की कोई जगह नहीं थी जहाँ लोग यानी कि वर्कर जा सके और बता सके कि उनके साथ क्या समस्या हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, ये तो घटना हुई, लेकिन अगर भारत को अपना सपना पूरा करना है, जो सरकार बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर, ये देख सकते हैं आप, दिस में हार्म इंडियाज़ बिग टारगेट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर की जो नीति आई है 2019 में NEP, जहां भारतीय सरकार कह रही है कि हम मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को बढ़ाएंगे। इसे बढ़ा करके यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है उसको 26 लाख करोड़ का बनाना है। इसके टर्नओवर को 26 लाख करोड़ करना है 2025 तक। 26 लाख करोड़ के इस लक्ष्य में कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर के पार्ट्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम। लेकिन आपको बता दूं कि 13 लाख करोड़ केवल 26 लाख करोड़ में से 13 लाख करोड़ तो केवल मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग से ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए इसके लिए। हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने देश के टारगेट को अचीव करना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किस प्रकार इस प्रकार के जो इंसिडेंट हैं वो भविष्य में नहीं होने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा और सबसे ज़रूरी बात, हमें लेबर लॉ की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैलानी होगी अपने मज़दूर लोगों में। हमारे यहाँ क्या होता है कि कई बार कर्मचारी को पता ही नहीं होता कि उनका अधिकार क्या है और कंपनी किन कारणों से उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, किस तरीके से उनका शोषण कर रही है। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? आप अपने विचार दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्टिंग पूछे उनका आंसर यहाँ रहा, ये रहा। एप्पल का हेडक्वार्टर है आपका कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। फाउंडर हैं इनके स्टीव जॉब्स मेनली, और 2 और हैं, स्टीव वॉजनाइक और रोनाल्ड वेन। फाउंड कब की गई थी? ये की गई थी 1 अप्रैल 1976 को। और CEO प्रेजेंट में इसके टिम कुक 24 अगस्त 2011 से प्रेजेंट तक। विस्ट्रॉन की बात करें तो विस्ट्रॉन का हेडक्वार्टर है ताइपाई, ताइवान। जी हाँ, ताइवान की ये कंपनी है। CEO है इसके रॉबर्ट हुआंग और ये फाउंड की गई थी 30 मई 2001 में। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।
धन्यवाद।